फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वो सभी टेस्ट आज आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी चैप्टर वाइज नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पोर्शन, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, एवरीथिंग आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेस्ट रहेगा बच्चों सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3 सॉल्यूशन रहेगा इस केस के अंदर। तो देखिए इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या लिखी है। इन दिस टेस्ट द हैलाइड के अंदर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इज वार्म अप विद एक्वस और एल्कोहलिक QH। द सॉल्यूशन इज देन एसिडिफाइड विद ए डाइल्यूट HNO3 इन दी फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ए AgNO3 सॉल्यूशन। देखिए इस केस के अंदर ये तो इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन दी हमने। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, और किस प्रकार के प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं, किस कंडीशन के लिए। जो भी एल्काइल होगा, बेंजाइल होगा या एलाइल हैलाइड होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। किसके लिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के लिए। यदि बात करते हैं एराइल और विनाइल हैलाइड के लिए, डू नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। तो आपको पता लग गया किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा और किसके लिए नेगेटिव टेस्ट होगा। अब इसके अंदर मैंने कंडीशन यहाँ पर राइट डाउन की आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, कि इट इज़ मे बी नोटेड दैट द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड शुड बी इनसोलेबल इन HNO3। मतलब ये नाइट्रिक एसिड के अंदर इनसोलेबल होते हैं। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एजर्सन रीजन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। अब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए जो टेस्ट करना है बच्चों वो है लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में लुकास रिएजेंट भी पूछा जाता है। अब देखिए इसके अंदर, इन दिस टेस्ट द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट विच इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ। अब इक्विमोलर मिक्सचर किसका लेके चलते हैं बच्चों, इसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। अब इस केस में इसकी जो हमने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर राइट डाउन की है कि अल्कोहल्स आर सोलेबल इन ए लुकास रिएजेंट। जो अल्कोहल है वो सोलेबल होता है किसके अंदर, लुकास रिएजेंट के अंदर। एंड फॉर्म इज ए क्लियर सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। ऑन ए रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड, इसमें एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन आएगी जो भी क्लियर होगी। बीइंग इनसोलेबल रिजल्ट ऑफ ए टर्बिडिटी इन दी सॉल्यूशन। अब कुछ इनसोलेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, इट मीन्स इज ए टर्बिडिटी इन ए सॉल्यूशन। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों अल्कोहल, जब इसके अंदर आपने लुकास रिएजेंट डाला, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको क्या मिला, इसके अंदर एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर मिला। अब इसकी रिएक्शन मैंने करके दी है। अब इस केस में देखिए सबसे पहले कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं तो उसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं तो नो टर्बिडिटी एट ए रूम टेम्परेचर। उस केस में, प्राइमरी के केस में आपको कोई भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी रूम टेम्परेचर के केस में। यदि बात करते हैं सेकेंडरी, यदि सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर बच्चों क्या डाल दिया जाता है, लुकास रिएजेंट डाल दिया जाता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस, तो इस केस में जो टर्बिडिटी अपीयर होती है बच्चों आफ्टर 5 to 6 मिनट, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यदि बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल, यदि टर्सरी अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस, जिसको लुकास रिएजेंट कहते हैं, तो टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, तो इस केस में इमीडिएटली अपीयर हो जाती है टर्बिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट रहेगा हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे कन्वर्जन रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस टाइप का बच्चों, CH3CH और उसके ऊपर OH ग्रुप। उसके बाद फर्दर कार्बन की चेन चले, हमें कोई इशू नहीं है। और एनी अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप, या तो कोई अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप हो या फिर इस टाइप का कोई कीटोन ग्रुप हो, CH3C डबल बॉन्ड, और आगे फर्दर कार्बन की चेन चलती रहे, कि ग्रुप इज हीटेड विद आयोडीन एंड एक्वस NaOH। तो इसमें आपने क्या डालना है बच्चों, आयोडीन प्लस एक्वस NaOH डालना है। और साथ में यदि NaOH ना हो तो फिर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन भी डाल दिया जाता है। 330 केल्विन से लेकर 343 केल्विन ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आइडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। तो इस केस में जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो येलो कलर के PPT बनते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस के रूप में पूछी जाती है, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से NaO
और उसके साथ ये आई आ जाता है और एच आई एज ए बार निकल जाता है प्रोडक्ट के रूप में, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब देखिए इसकी रिएक्शन, अब इथेनॉल के केस में पॉजिटिव टेस्ट होगा बच्चों CH3CH2OH। अब ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है तो एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, तो ये इथेनॉल बन गया। अब इसमें आपने डालनी है आयोडीन प्लस NaOH, तो साथ में मैंने बैलेंस भी किया। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से CH और इधर से I3 आ जाता है, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, आयोडोफॉर्म। तो CHI3 दिस इज ए आयोडोफॉर्म, येलो कलर के PPT बनते हैं, ये PPT का साइन रहेगा। प्लस क्या निकलेगा HCOONA निकल जाएगा बच्चों, और 5NaI प्लस 5 मॉलिक्यूलों पे वाटर। दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों मिथेनॉल के अंदर, तो मिथेनॉल के अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ओनली 1 कार्बन के साथ है, हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, इस केस में एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, हमारे पास देखिए इस केस में क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पे हमारे पास यदि 5 है, दिस इज ए पेंट, हम क्या लिखेंगे पेंट। 2 पे क्या पड़ा है बच्चों, हमारे पास पेंटेन, और 2 यहाँ पर ओल पड़ा है। अब इस केस में यहाँ पर जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, हमें स्टेट चेंज से कोई इशू नहीं है। जैसे हम इसके अंदर I2 डालेंगे, NaOH डालेंगे, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास CHI3 निकलेगा, येलो कलर के PPT। बाकी एज इट इज CH3 CH2 CH2। उसके बाद बच्चों COO और उसके साथ क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, +5 सोडियम आयोडाइड प्लस 5 मॉलिक्यूलों पे वाटर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक ऐसी ही रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए वही जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, इन बिटवीन कार्बन के साथ। इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2, तो इस केस में ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगी, ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अक्कर होगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों ये, अब यहाँ पर आर कोई भी एल्काइल ग्रुप वट, तो C डबल बॉन्ड और CH3। अब इसके अंदर यदि आयोडोफॉर्म करते हैं बच्चों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट में कार्बन है, तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा CHI3 येलो कलर के PPT, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और बाकी जो भी प्रोडक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में RC डबल बॉन्ड O और ONA अटैच हो जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसके लिए मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है सभी के लिए कि कंपाउंड दैट गिव ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन कौन से अक्कर करते हैं वो सभी कंपाउंड्स यहाँ पर राइट डाउन करके दूंगा आपको। अब जो पॉजिटिव हमारे पास है बच्चों वो पहले नंबर को इसका है भाई एस्टेल्डिहाइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं इथेनॉल। सेकंड कौन सा है बच्चों हमारे पास मिथाइल कीटोन, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इथेनॉल दिस इज ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग ऑफ ए मिथाइल ग्रुप इन दी अल्फा पोजिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो अभी आपको बताया दिस इज ए ऑल, ये आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास ओनली फॉर ए फिनॉल, ये फिनॉल के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ओनली फॉर फिनॉल के लिए, कि फिनॉल गिव्स ए वॉयलेट कलर वाटर सोलेबल कॉम्प्लेक्स विद ए फेरिक क्लोराइड। अब जो फिनॉल है बच्चों यदि उसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो वॉयलेट कलर के क्या देता है बच्चों आपको, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देता है जो वाटर सोलेबल होता है। अब देखिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C6H5OH। जैसे ही हमने इसमें फेरिक क्लोराइड डाला FeCl3 373 केल्विन के केस में, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन के आया बच्चों Fe, और यहाँ पर C6H5 का 6 टाइम। अब इस केस में इसके ऊपर जो चार्ज है -3, तो इसको बोलते हैं वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, और +3H पॉजिटिव +3HCl। ये रिएक्शन आपने थोड़ा सा लर्न कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस टेस्ट ओनली फॉर ए फिनॉल, जिसके अंदर वॉयलेट कलर के PPT आपके पास मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आती है। अब इस केस में देखिए बच्चों इन जनरल ऑल कंपाउंड कंटेनिंग एल्कोहलिक, मतलब कोई भी एल्कोहल ग्रुप हो जिसके अंदर C के साथ OH ग्रुप हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, वो भी इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं हाउ द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर ए डिफरेंट, यदि कॉम्प्लेक्स का कलर डिफरेंट आता है सच एज ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एक्सेट्रा, एंड डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनॉल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, फिनॉल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिनॉल की स्ट्रक्चर है क्या। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा हमारे पास, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आल्सो, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपको पता लगा फिनॉल के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसके अंदर आपको वॉयलेट कलर के क्या मिले बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिली जो सोलेबल था वाटर के अंदर। अब ये जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो टेस्ट फॉर ए कार्बोनाइल ग्रुप, अब कार्बोनाइल के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आते हैं। तो पहला टेस्ट हमारे पास रहेगा 2,4-DNP, ठीक है ना। DNP को क्या बोलते हैं बच्चों, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब इस केस में सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ देता हूं आपके लिए कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप,
कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं बच्चों उनको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। हैंस दे रिएक्ट विद, ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। और आपको क्या मिलेगा याद करने के लिए, येलो ऑरेंज कलर के पीपीटी मिलेंगे और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, 2,4-डाई फिनाइल हाइड्रोजोन निकलेगा। अब देखिए इस केस में हम क्या लेके चले, एस्टेल्डिहाइड हमने ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चों, 2,4-DNP डाल दिया। दिस टेस्ट फॉर एक कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज 2,4-डाई नाइट्रो एंड दिस इज ए फिनाइल और ये हाइड्रोजन NH सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ से H2 बच्चों और इधर से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। बाकी यहाँ पर ये जो ग्रुप है बच्चों CH वाला, ये अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ इन्हें डबल बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बन गया NH और N के साथ N डबल बॉन्ड CH और ये CH3। बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो आपको क्या मिले यहाँ पर, येलो ऑरेंज कलर के PPT मिल जाते हैं। दिस टेस्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं टोलेंट टेस्ट। अब देखिए टोलेंट टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा कि व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलेंस रेजेंट। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, व्हाट इज ए टोलेंस रेजेंट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या बोला बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टोलेंस रेजेंट कहते हैं कि दे फॉर्म ऑफ ए सिल्वर मिरर। तो ये सिल्वर मिरर देता है, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको पुकारा जाता है। ऑन द इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, जो भी टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो सिल्वर दिखाई देता है मिरर के अंदर। तो इसके लिए इसको टोलेंट टेस्ट कहते हैं या फिर इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, इसको कौन ही रिस्पॉन्ड करता है बच्चों, ओनली जस्ट फॉर एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड किस किस के लिए है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा। अब टोलेंस रेजेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से जब इसकी रिएक्शन अक्कर होती है तो हमारे पास क्या निकलता है, AgNH3 का ट्वाइस और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसकी जो रिएक्शन आपने करनी है बच्चों एल्डिहाइड के साथ, तो देखिए एल्डिहाइड हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या लेके चले बच्चों, एल्डिहाइड। जैसे ही हमने इसमें ये 2 टाइम डाल दिया क्या, टोलेंट रिएजेंट्स। अब जैसे ही टोलेंस रिएजेंट डालते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास Ag एज ए सिल्वर मिरर मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकलता है, ग्रे कलर की फॉर्म में। बाकी RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से H और इधर से NH3, ये पॉजिटिव की फॉर्म में आपके पास मिल जाएगा और इधर से ऑक्सीजन निकलेगी बच्चों। तो ये 2 कम से कम बाई प्रोडक्ट आपने लर्न करने हैं। अब ये जो टेस्ट है बच्चों ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, अब ये मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर मिरर कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड एलिफेटिक के लिए भी है भाई, एलिफेटिक, और उसके बाद एरोमेटिक के लिए भी है, मतलब एल्डिहाइड एलिफेटिक के लिए भी है, एल्डिहाइड एरोमेटिक के लिए भी है, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, जस्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, ये किसके लिए टेस्ट एक और एप्लीकेबल है, वो है फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। अब मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCO, और यहाँ पर हमारे पास यदि बात करें बच्चों ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यदि AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव डालते हैं तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था, टोलेंट टेस्ट, जो हमने किसके लिए किया बच्चों, जस्ट फॉर एल्डिहाइड एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए प्लस फॉर्मिक एसिड के लिए, ये कीटोन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको बोलते हैं फैलिंग टेस्ट। अब ये फैलिंग टेस्ट ओनली जस्ट फॉर एप्लीकेबल, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, ना तो ये कीटोन के लिए होगा ना ही ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, ये एलिफेटिक के लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। अब फैलिंग सॉल्यूशन एक क्या होगा, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट होगा प्लस फैलिंग सॉल्यूशन भी सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, रोकल साल्ट कहते हैं। अब इसकी जो ट्रिक्स मैंने बना रखी है, ट्रिक्स क्या रहेगी, 5:1:2, 5 OH रहेगा बच्चों, 1 Na रहेगा, 2 टाइम क्या रहेगा यहाँ पर कॉपर। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं एस्टेल्डिहाइड हमने ले लिया बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब CH3C डबल बॉन्ड OH, अब इसके अंदर 5 टाइम ये डाल दिया बच्चों OH नेगेटिव, 1 टाइम Na पॉजिटिव, 2 टाइम कॉपर 2 पॉजिटिव, इसको फैलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेड
ब्राउन कलर के पीपीटी निकलते हैं किसके बच्चों, Cu2O के। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट यहीं पर अप्लीकेबल होता है। उसके साथ साथ यदि बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से Na अटैच हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ, और +3 मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे, वाटर। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आपको मिलते हैं Cu2O के। ये अप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए रहने वाला है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो आपको डिटेल में मिलने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ ए रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ ए Cu2O कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर किसकी कंफर्मेशन आपको मिली बच्चों, Cu2O की कंफर्म हो गया कि ये किसको शो करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंफर्म करेगा। उसके बाद दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक के लिए नहीं है, जस्ट ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा हमारे पास बच्चों वो है टेस्ट फॉर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं आपको 2 टेस्ट कराऊंगा। पहला टेस्ट हमारे पास रहेगा बच्चों लिटमस टेस्ट। अब देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू ए रेड। ये ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, रेड के अंदर, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड है। जो भी एसिड होते हैं बच्चों वो ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिनॉल भी इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, अल्कोहल इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। जस्ट ओनली फॉर किसके लिए, ये कार्बोक्सिलिक प्लस फिनॉल के लिए, बट नॉट फॉर ए अल्कोहल के लिए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बच्चों वो एक ही है जो आपने कभी क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या ऐड करते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं, तो ब्रिक एफ्रिसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन आती है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, जैसे ही आपने इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला तो यहाँ हमारे पास RCOONA निकला बच्चों, जिसको हम क्या बोल देंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस H और H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन वाटर प्लस ये क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ब्रिक एफ्रिसेंस निकलती है। दिस इज ए टेस्ट ओनली फॉर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक लाइन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि फिनॉल एंड अल्कोहल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो आपको पता लग गया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जस्ट ओनली फॉर 1 टेस्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है बच्चों एस्टर के लिए कि एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अब देखिए इस केस के अंदर जो एस्टर का टेस्ट रहेगा बच्चों हमारे पास कि ऑन वार्मिंग ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं with alcohol in the presence of a small amount of a sulfuric acid, a fruity smell ester is a formed। ये फ्रूटी स्मेल बोलो बच्चों या फिर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बोलो, उसको एस्टर की फॉर्मेशन मिलेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH, और जैसे ही आपने R-OH अल्कोहल इसके अंदर डाल दिया किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से बच्चों H और इधर से OH वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये R- अटैच हो जाएगा, तो ये एस्टर आ जाएगा जो फ्रूट स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। ये टेस्ट है सिर्फ किसके लिए बच्चों, एस्टर के लिए। अब एक और टेस्ट है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में। अब ये क्वेश्चन के रूप में मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे बच्चों इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड के लिए, जिसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। अब इस केस के अंदर यदि टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो मेटालिक सिल्वर और एसिटिक एसिड डज नॉट, तो ये जो मेटालिक सिल्वर है वो कौन देगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड देगा, बट एसिटिक एसिड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HC+OOH, जैसे इसके अंदर आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको सिल्वर मिरर मिला बच्चों, इस सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिले और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया की फॉर्मेशन आई। तो आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मिक एसिड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है बट एसिटिक एसिड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है बच्चों मर्करी क्लोराइड टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी कि फॉर्मिक एसिड रिड्यूस, जो फॉर्मिक एसिड है वो रिड्यूस करता है किसको, मर्करी क्लोराइड को, टू गिव ए वाइट कलर के पीपीटी आपको मिलने वाले हैं ऑफ ए HgCl2 वाइल एसिटिक एसिड डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑफ दिस टेस्ट। अब ये 2 टेस्ट आ गए आपके पास बच्चों किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए, कि फॉर्मिक एसिड एक तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट करता है बच्चों और एक दूसरा मर्करी क्लोराइड टेस्ट करता है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मिक एसिड के अंदर जब आपने मर्करी क्लोराइड डाल दिया HgCl2 तो हमारे पास मर्क्यूरियस क्लोराइड मिला वाइट कलर के पीपीटी Hg2Cl2 प्लस 2HCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकली। जो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास रहेगा बच्चों वो रहेगा एमाइंस के लिए। एमाइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 टेस्ट आपको कराऊंगा।
तो पहला टेस्ट हमारे पास है बच्चों हाइंसबर्ग रिएजेंट। अब इस केस में हाइंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम क्या रहने वाला है इसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इन दिस टेस्ट अमाइंस ऑफ ए फर्स्ट ट्रीटेड विद ए हाइंसबर्ग रिएजेंट जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, C6H5SO2Cl, एंड देन सेकंड विद ए एक्वस QH सॉल्यूशन व्हेन ए 3, यहाँ पर आपको अमाइंस बिहेव इन डिफरेंट वे। 3 अमाइंस का मतलब बच्चों प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन, क्योंकि तीनों का टेस्ट है ये बेसिकली। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला RNH2 है। जैसे ही इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसको हाइंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ से Cl और इधर से H निकलेगा बच्चों, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये RNH बचेगा, वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पर इस S के साथ। तो ये हमारे पास N के साथ H और ये R, तो ये बन गया हमारे पास इसका जो IUPAC रहेगा बच्चों, एन एल्काइल सल्फोनेमाइड विच इज ए सोलेबल इन एल्कली, एल्कली के अंदर सोलेबल होता है। यदि बात करते हैं सेकेंडरी अमाइंस की, तो सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास R2 मतलब अल्काइल 2 टाइम्स लेके चलोगे NH रहेगा बच्चों। जैसे इसके अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो यहाँ से Cl और इधर से H बाहर निकलेगा, तो ये अटैच हो जाएगा N के साथ R2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा NN डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड विच इज इनसोलेबल इन एल्कली। तो आपको पता लग गया बच्चों, प्राइमरी अमाइन सोलेबल होता है एल्कली के साथ, और जो सेकेंडरी अमाइन है इनसोलेबल इन एल्कली। तो ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया यहीं पर। यदि बात करेंगे ट्रसरी अमाइन के अंदर, तो ट्रसरी अमाइन R3N, अब ये रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा किसके साथ, हाइंसबर्ग टेस्ट के साथ, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जो उसको रिप्लेस कर पाए। अब इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी आप सभी के लिए कि दीज डेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हैज़ बिन रिप्लेस बाय पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एजर्सन रीजन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास वो है बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम कार्बलेमाइन टेस्ट भी कहते हैं और कार्बलेमाइन नेम रिएक्शन भी है। ये बोर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो देखिए इसके अंदर कि प्राइमरी अमाइन जिसके अंदर एलिफेटिक एज वेल एज ए एरोमेटिक रिएक्ट विद ए क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल्कोहलिक QH टू फॉर्म इज ए फाउल स्मेलिंग कार्बलेमाइन। तो देखो बच्चों क्या बोला गया इसके अंदर, ये टेस्ट ओनली फॉर किसके लिए है, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए, ना कि ये सेकेंडरी और टर्सरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इस केस में हम प्राइमरी अमाइन लेके चले RNH2, इसके अंदर आपने क्या डाल दी, क्लोरोफॉर्म CHCl3+3KOH एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। जैसे इसको वार्म अप करते हैं तो RN ट्रिपल बॉन्ड क्या निकलेगा, C निकलेगा +3KCl+3 मॉलिक्यूल वाटर, इसको कार्बलेमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये साइनाइड की फॉर्मेशन मतलब आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन आ गई, N ट्रिपल बॉन्ड C को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड क्या होता है बेसिकली बच्चों, जिसके अंदर फाउल स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल फॉर्म्ड होती है। अब ये टेस्ट किसके लिए था, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के लिए भी और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के लिए भी। जैसे ही हमने एनालिन लिया जिसको हम बेंजेमाइन कहते हैं, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला प्लस एल्कोहलिक QH डाल दिया, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज ए फिनाइल आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल, ये इसको अनप्लेजेंट स्मेल कहेंगे, 3KCl और 3 मॉलिक्यूल वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। अब ये टेस्ट किसके लिए था बच्चों, आपको पता लग गया, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जिसके अंदर एलिफेटिक एज वेल एज ए एरोमेटिक डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देते सेकेंडरी और टर्सरी। एंड द लास्ट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एजोडाई टेस्ट फॉर अमाइंस। अब इसकी देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म इज ए एजो कंपाउंड इन एन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड इज ए डाई, उसको हम डाई कहते हैं। दिस टेस्ट इज कॉल्ड इज ए एजो डाई टेस्ट, ये जो टेस्ट रहेगा आपके पास वो एजो डाई टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं बच्चों, कपलिंग विद फिनॉल करेंगे जिसके अंदर आपके पास ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, और कपलिंग विद एनालिन करेंगे जिसके अंदर आपको येलो कलर की डाई मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसमें आपने फिनॉल डाल दिया यहाँ पर बच्चों OH नेगेटिव बेस की फॉर्म में, तो यहाँ से हमारे पास Cl बाई प्रोडक्ट निकलेगा और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस बेंजीन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास 1 2 3 4 पैरा हाइड्रोक्सी, और दिस इज ए एजो बेंजीन, जो किस कलर की आएगी बच्चों, ऑरेंज की डाई फॉर्म आपको मिलने वाली है।
नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं इसके अंदर कपलिंग विद एनालिन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2, तो यहाँ से बच्चों Cl बाहर निकलेगा और N यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो ये हमारे पास बनेगा पैरा पे अमीनो, दिस इज एजो बेंजीन, जो ये आपको किस कलर का मिलेगा बच्चों, येलो डाई की फॉर्म में। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।